नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार चुनाव आयोग का एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर क्या कुछ अहम फैसला होगा। दरअसल आपको बता दें कि इस साल 2 जुलाई के दिन दिग्गज नेता अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का वह हिस्सा बन चुके हैं और आज उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। इस बीच वह ये दावा भी कर रहे हैं कि एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनका है। ऐसे में देखा जाए तो दलीलें पेश की जा चुकी हैं, ना सिर्फ अजीत पवार की गुट की तरफ से बल्कि शरद पवार की गुट की तरफ से भी। और इसी दौरान अजीत पवार कई अहम दावे कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक बेहद बड़ा दावा किया है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है, जब राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने वाली थी उस वक्त पत्र लिखा गया था शरद पवार को उनके समर्थकों की तरफ से कि वह भी एनडीए की तरफ रुख कर ले। और ऐसे में देखा जाए तो अजीत पवार ने एक बेहद बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अब दावा किया है कि एनसीपी के विधायकों ने शरद पवार को पत्र लिखकर उस वक्त सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था जब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार जाने वाली थी। अजीत पवार ने ये बातें कही हैं कोल्हापुर में एक रैली में शामिल हो जाने के बाद। उनका कहना रहा कि यदि गलत है वह तो मैं राजनीति से तुरंत संन्यास ले लूंगी। यदि मेरा दावा सही है तो झूठ फैलाने वालों को राजनीति से संन्यास लेना होगा। अजीत पवार ने इस तरह से अहम दावा कर दिया है। गौरतलब है कि ठाकरे की एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना वाली महाविकास अघाड़ी सरकार एकनाथ शिंदे के बगावत करने पर बीते पिछले साल जून में गिर गई थी और इस दौरान देखा गया कि शिंदे की तरफ उद्धव ठाकरे के तमाम समर्थक जाते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं शरद पवार की। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने हाल ही में संकेत दिया कि उनकी इच्छा पार्टी के बागी नेताओं को वापस लेने की नहीं है। पार्टी को नए चेहरों का समर्थन करना चाहिए। वह मुंबई के वाई.बी. चव्हाण सेंटर में एक सभा को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही थी। अब देखा जाए यहाँ पर अजीत पवार ने भी एक बेहद बड़ा दावा कर दिया है। देखना यहाँ पर यह होगा कि हाल ही में जिस तरह से शरद पवार और अजीत पवार की एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसको लेकर कयासों का दौर ये तेज हो गया कि अजीत पवार ने उन्हें ऑफर दिए हैं और कहीं ना कहीं शरद पवार का रुख अब एनडीए की तरफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए नजर आए हैं शरद पवार। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि अब वाकई में यहाँ पर शरद पवार से आग्रह किया गया था, अगर ये दावे वाकई में सच निकलते हैं, जिस तरह से अजीत पवार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह संन्यास ले लेंगे, तो क्या आने वाले वक्त में अजीत पवार वाकई में संन्यास लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग का आखिरी अहम फैसला किसके समर्थन में होता है, शरद पवार की या फिर अजीत पवार की। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।